ओम शांति। कहते हैं परोपकार की भावना अगर हमारे अंदर है तो उसका परिणाम जो है वो हमेशा सुंदर ही होता है, अच्छा ही होता है। अगर हमारे अंदर मानवता है, हम लोगों के साथ मानवीय व्यवहार रखते हैं, किसी के दुख दर्द में सहायक बनते हैं, किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमेशा आगे आते हैं, तो ऐसे में हमेशा यही कहा जाता है कि दया और परोपकार हमेशा अच्छे फल लेकर ही आते हैं, तो परिणाम हमेशा सुंदर होता है। तो कैसे, आइए हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गांव में कुछ ग्रामीण मिलकर के एक सांप को मार रहे थे। तभी उसी रास्ते से संत एकनाथ का निकलना होता है। भीड़ को देख करके संत एकनाथ भी वहां आ पहुंचते हैं और कहते हैं, भाइयों, इस प्राणी को क्यों मार रहे हो? कर्मवश सांप होने से क्या यह भी तो एक आत्मा ही है, यह भी तो एक प्राणी ही है। तभी भीड़ में खड़े होकर के एक युवक कहता है कि आत्मा है तो फिर काटता क्यों है? व्यक्ति की बात सुनकर संत एकनाथ ने कहा कि तुम लोग सांप को बेवजह मारोगे तो वह भी तो तुम्हें काटेगा ही। अगर तुम सांप को नहीं मारोगे तो भी वह तुम्हें क्यों काटेगा? ग्रामीणों ने संत की बात को सुना तो ग्रामीण थे वो संत एकनाथ का काफ़ी आदर सम्मान करते थे, इसलिए संत की बात को सुनने के बावजूद उन लोगों ने सांप को छोड़ दिया। अब कुछ दिनों के पश्चात एकनाथ शाम के वक्त घाट पर स्नान करने जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में सामने एक फन फैलाए हुए सांप दिखाई दिया। अब संत एकनाथ ने सांप को रास्ते से हटाने की हर संभव कोशिश की, काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह सर्प जो था वह टस से मस भी नहीं हुआ। आखिरकार में एकनाथ ने मुड़कर के दूसरे घाट की ओर देखा और दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए दूसरे मार्ग से चले गए। अब वापसी होने तक उजाला हो चुका था, तो उजाला होने पर संत एकनाथ उसी रास्ते से वापस लौटते हैं जिस रास्ते पर सांप फन फैलाए हुए लेटा हुआ था। तो जब वो वापसी होने पर उसी मार्ग से लौटते हैं तो देखते हैं कि बरसात के कारण वहाँ पर एक गड्ढा हो गया था। अगर सांप ने उस दिन लेट करके फन फैला करके उन्हें न बचाया होता तो आज संत एकनाथ उस गड्ढे में कब के समा चुके होते। तो इस कहानी का एक उद्देश्य है कि दया और परोपकार अगर हम करते हैं, अगर हम किसी की जान को बख्श देते हैं, किसी की जान को बचा देते हैं, तो वो भी हमारी एक न एक दिन जान निश्चित तौर पर बचाता है।